पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को कहा जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में मानव योनि के अतिरिक्त अन्य बहुत योनियां हैं। मानव योनि के अतिरिक्त अन्य बहुत योनियां हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि में ही केवल कर्म हो पाते हैं। योनियां तो बहुत हैं, लेकिन जो कर्म हैं वो केवल मानव योनि में होते हैं, अन्य किसी योनि में कर्म नहीं हो पाते हैं। कर्म के प्रति के लिए अन्य योनियां नहीं हैं, केवल मानव कर्म भोग प्रायश्चित को लेकर अन्य योनियां उत्पन्न हुई हैं कर्मों के अनुसार। तो अन्य योनियां जो हैं उन्हीं कर्मों का वो प्रायश्चित करती हैं, चाहे वो शुभ में हो और चाहे अशुभ में हो, जैसे भी कर्म हो उनका वो प्रायश्चित करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कर्मों का भोग भरने के लिए जीवात्मा को नाना योनियों में कर्म के अनुसार जाना पड़ता है। मानव में जो जीवात्मा होती है उसी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार अनन्य योनियों में जाना पड़ता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। पाप तथा पुण्य की समता होने पर फिर मानव का जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवात्मा का मानव का जीवन ये प्रथम एक ही बार नहीं, बार बार मिलता है। लेकिन कब मिलता है? जब पाप पुण्य की समता होती है तब मानव का जीवन मिल जाता है और मानव फिर कर्म करता है, फिर पाप पुण्य की कम और बढ़ोतरी के कारण फिर अनन्य योनियों का भ्रमण उसे करना पड़ता है। मानव योनि में ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार मानव योनि में मतलब मानव योनि कर्म समता पर, शुभ अशुभ कर्म समता पर मानव का जीवन मिलता है, पाप पुण्य की समता पर। अगर मानव का जीवन बीता और पाप पुण्य की समता बनी रही, कायम रही, जीवन समाप्त हो गया, तो फिर संसार में दोबारा मानव का ही जीवन मिलता है। अब वो मानव का जीवन मिलता है, लेकिन ये सच नहीं है कि वो मानव का जीवन जो है उसे उसी लिंग में मिले। ये सच नहीं है, लिंग परिवर्तन हो सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि कर्म के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पाप तथा पुण्य की समता होने पर फिर मानव का जीवन
मिलता है। ये मानव का जीवन जीव आत्मा को संसार से मुक्त होने को मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का जो जीवन मिलता है वो जीव आत्मा को संसार से मुक्त होने के लिए मिलता है कि मानव यौन में रह करके अपने कर्मों को भली भांति वो निवारण कर दे, समाप्त कर दे और आवागमन से छूट जाए। इसलिए मानव का जीवन केवल मिलता है इसलिए मुक्ति प्राप्त होने के लिए, आवागमन से छुटकारा के लिए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में कहते हैं नरक है, स्वर्ग है। नरक में कष्ट, स्वर्ग में सुख जीव आत्मा भोगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसारिक लोग जो हैं ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा इस तरह से यहाँ पर कहते हैं कि कहीं नरक है और कहीं स्वर्ग है। जीव आत्मा वहाँ नरक में जाती है तो कष्ट को भोगती है, जीव आत्मा अगर स्वर्ग में जाती है तो वहाँ सुख भोगती है। ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये जरा भी सच नहीं है। ये जरा भी सच नहीं है कि कहीं नरक है और कहीं स्वर्ग है, जीव आत्मा जा कर के वहाँ पर वो सुख उठाती है या कष्ट उठाती है। ऐसा सच नहीं है। जीव आत्मा को कर्मों का फल सुख में है या दुख में है, इसी संसार में योनियों के द्वारा भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार सुख है या कर्म के अनुसार दुख है, इसी संसार में योनियों के माध्यम से उसे वो भोग भरना पड़ता है। देखा होगा कि एक जैसे कुत्ते की योनि है। अब एक तो कुत्ता होता है जो रोज़ साबुन से नहलाया जाता है और रोज़ उसमें इत्र लगाया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। और एक कुत्ता देखा सवेरे से शाम तक डंडों से मारा जाता है। क्या समझो, है कुत्ते की योनि लेकिन उसके लिए सुख है और इस कुत्ते के लिए दुख है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है ना कहीं नरक है और ना कहीं स्वर्ग है, और जो नरक है जो स्वर्ग है यही योनियों के माध्यम से है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। इसी संसार में योनियों के द्वारा भोगना पड़ता है, योनियों के माध्यम से सुख दुख भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उदाहरण के कहने की बात नहीं है, ध्यान से देखो साकार है। इस संसार में देखो तो साकार है, सुख और दुख दोनों हैं। जो कर्मों के अनुसार कोई है वो वैकुंठ में है, मतलब स्वर्ग में है, और यहीं देखो तो कोई नरक में है। ध्यान दे के केवल देखने की बात है, ऊपर नहीं देखने की बात है कि ऊपर नरक है और ऊपर स्वर्ग है। ये सच नहीं है, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ संसार में कोई किसी को मुक्ति का मार्ग बता रहा है, कोई मुक्ति बांट रहा है, ये भी ज़रा भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये संसार में यहाँ पर कोई किसी को मुक्ति का मार्ग बता रहा, गुरु बना हुआ है, चेला बनाए हुआ है, चेली बनाए हुआ है और उनको मुक्ति का मार्ग बता रहा है। वो मुक्ति का मार्ग बता रहा है कौन? गुरु बन करके मुक्ति का मार्ग बता रहा है। अरे उस गुरु से पूछो क्या वो मुक्त हो चुका है, कितने बार मुक्त हुआ है? जो वो मुक्ति का मार्ग जानता है वो कब मुक्त हुआ था, जो वो मुक्ति का मार्ग बता रहा है। ये झूठ का झांसा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। एक भुलावा है, एक ठगाई है, मूर्ख बनाना है। क्या समझो, अपना बनाना है, अपना बना करके अपना लाभ के लिए अपना बनाना है। ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तो यहाँ कोई ऐसा भी है कि वो मुक्ति बांट रहा है,
बांट रहा है मुक्ति, उसके पास इतनी अधिकार मुक्ति है कि वो मुक्ति बांट रहा है। आओ, हाँ, मुक्ति लूट ले है हमारे पास में, लूट मची है मुक्ति की। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति कर्मों के द्वारा मिलती है उसे कैसे कोई दे सकता है। मुक्ति तो कर्मों के द्वारा मिलती है, आवागमन कर्मों के द्वारा समाप्त होता है, तो उसका मार्ग कौन बता सकता है, उसे दे कौन सकता है, उसे बता कौन सकता है। जो उस धाम तक गया नहीं, उस मुक्त स्थान तक गया नहीं, वो कैसे जानता है मार्ग मुक्ति का। जहाँ तक मुक्ति की बात आती है, जहाँ तक आवागमन समाप्त होने की बात आती है, सब झूठम झूठ है जितना भी संसार के अंदर में फैला हुआ है। कोई भी कहीं भी कोई भी हो और वो इस चीज़ को कह रहा है तो वो सच नहीं है, झूठ है। केवल उससे इतना ही पूछ लिया जाए कि वो कितने बार मुक्त हुआ है, जो कि वो मुक्ति का मार्ग जानता है। भाई जो गया है वही तो जानेगा मुक्ति का मार्ग। तो वो कब गया था, कितनी बार गया है, कितना वो जानता है। जो वो ठेका ले रहा है कि मुक्ति मिला दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन छूट जाएगा, उससे जानकारी जरूरी करना चाहिए कि पहले वो बताए कि वो कब मुक्त हुआ था, कितने बार मुक्त हो चुका है वो, जो कि यहाँ मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आया हुआ है। और वो आज गुरु बन करके मुक्ति का मार्ग बता रहा है, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाए घूम रहा है। जनता है, उसे पूछना चाहिए। कोई भी चेला है अपने गुरु से सवाल कर सकता है कि आप कितने बार मुक्त हुए हैं संसार में आकर के, और मुक्ति का जो मार्ग है आप जानते हैं तो कैसे जानते कितने बार गए हैं भैया। हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के सर झुका के पूछो तो वो ज़रूर बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो मुक्त हो चुके हैं ना, और जब मुक्त हो चुके तो यहाँ मुक्ति वहाँ से लेके आए हैं ना, ढेर सारी मुक्ति लेके आए हैं और यहाँ सबको मुक्त किए दे रहे हैं, बांट रहे हैं। अरे धन लूट रहे, धर्म लूट रहे भैया, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। गुरु वेश में आकर के, मूर्ख बना करके, मुक्ति का झांसा दे करके। समझने का तो प्रयास करो कि मुक्ति कर्म से मिलती है, मुक्ति के लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति मार्ग, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मुक्ति मार्ग से मुक्ति धाम गया नहीं, वो तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता है। यहाँ आडंबर की आड़ में धर्म की लूट होती रहती है। मुक्ति का एक धर्म बनाया है, मुक्ति प्राप्त होने का एक धर्म रचना किया है, और उसके सहारे ये धर्मों की लूट किया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ कहते हैं कि शरीर से जीव आत्मा निकलने के पश्चात कितने दिन किस लोक में रहती है। यहाँ संसार में, यहाँ वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, इत्यादि के द्वारा यहाँ पर कहते हैं कि जब मानव से जीव आत्मा निकलती है, मानव शरीर से जब बाहर निकल के जाती है, तो वो कितने दिन कहाँ घूमती है, कितने दिन किस चक्र में रहती है, कितने दिन कहाँ रहती है। मतलब जीव आत्मा के लिए मानव सब देखा है, देखा करता है, ये देखा कि उसको जीव दिखाई दिया करता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये उसे मानव को सब पता है। और उसी ने तब लेखन किया। कितना झूठ है इस संसार के अंदर में अगर देखा जाए तो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस जीव आत्मा के लिए जो शरीर से निकल चुकी है, उसके लिए परिजनों से नाना प्रकार के तर्पण आदि करवाए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये झांसा दे करके कि वो जीव आत्मा उससे निकल चुकी है, वो मर चुका है, उसकी जीव आत्मा जो है भटक रही है, भरम रही है, उसके लिए तुम ये पूजन करो, ये तर्पण करो, ये हवन करो, ये इतना खर्च आएगा, इतना ये लगेगा, इतना दान दो, इतना दक्षिणा में दो, क्या समझो, तो उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। क्या कहने की बात है, मतलब इससे उस आत्मा को शांति मिल जाएगी।
नहीं तो वो आत्मा भटकती रहेगी। अच्छा, तो ये कुछ न किया जाए, और जिसके लिए न किया गया वो आत्मा भटक रही आज भी। क्या मूर्ख बनाया है संसार को भाई। कहने में क्या आता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी अगर इस सत्य को ना लखावें तो कैसे हमें सबको पता चले कि ओम श्री पीर पैगंबर जी मतलब कितने महान हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ कुछ भी सच नहीं है। जीवत में कोई पेट भर रोटी देता नहीं है, मरने के पश्चात नाना व्यंजन लुटाए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवित में तो कोई टुकड़ा नहीं देता है, और जब वो मर जाता है, जब जीव आत्मा निकल जाती है और शरीर का क्रियाकर्म कर दिया जाता है, उसके पश्चात उसके प्रति को लेकर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और निमंत्रण किए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। अरे जिंदा के समय यही कर देते तो कम से कम वो भी खा लेता। अरे भाई वो भी खा लेता, और मरने के पश्चात में ये सब कुछ करने से क्या है। अरे वो तो एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता है, एक बतासा भी तो नहीं खा सकता है, क्योंकि वो तो है ही नहीं है, वो कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ वेदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा बना रखा है, लिख रखा है कि नहीं वो उसको मिलेगा। दान इनको दे दो और उस दान का फल उसको मिलेगा जा करके, ऐसा भी होगा। दान ये लेंगे और फल उसको मिलेगा। कितना बड़ा झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ऐसे आडंबरों की रचना कर एक मानव दूसरे मानव का धन हरण कर रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार की रचना को, आडंबर की रचना को कर करके एक मानव जो है दूसरे मानव के धन का हरण किया करता है, करता रहता है। मरे हुए मानव के जीव आत्मा की मुक्ति के लिए हर विधान आडंबर है। मरे हुए आदमी के लिए किसी भी प्रकार का विधान कहा जाए, किया जाए, वो आडंबर है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई कहे ग्रंथ कहते हैं, सभी ग्रंथ मानव ने हित को लेकर के लिखा है। यहाँ पर ये कह देते हैं कि ग्रंथ में लिखा है, और ये ग्रंथ मानव के लिखे हुए हैं, कोई परमात्मा के लिखे नहीं हुए हैं कि परमात्मा का संविधान है कि मरने के पश्चात उसके लिए कुछ भी करो वो उसे मिलेगा, जो नहीं है उसे मिलेगा, और जब था तब न कुछ दिया कि उसे मिल जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसका लाभ लिखने वाले परिवारों को मिलता है। जो लिखे हैं उन्हीं के, मतलब इस सब का लाभ उन्हीं लिखे वाले परिवारों को मिलते हैं। जो लिखा है उनके परिवारों को लिखे का लाभ मिलता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अपने ही द्वारा लिखे ग्रंथों को मानो सनातन धर्म ग्रंथ का नाम देता है। मानव ने अपने द्वारा ग्रंथ को लिखा और उस ग्रंथ को कहा कि सनातन ग्रंथ है, मतलब सनातन ग्रंथ है। अब सनातन कोई महात्मा था, सनातन कोई क्या था जो सनातन सनातन है। सनातन धर्म भी होता है, ये भी कहीं होता है, सनातन धर्म भी कहीं होता है, मानव धर्म होता है, अनन्य योनियाँ हैं वो धर्म होते हैं, लेकिन सनातन कोई धर्म होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों को कहते हैं कि सनातन धर्म ग्रंथ में का नाम देता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि वो उन्हीं के पूर्वजों का लिखा हुआ है, और उनके पूर्वजों ने ठगाई किया और बाद लिख के रख दिया कि बेटा तुम भी ठगाई करके ही खाना, कभी मेहनत करके मत खाना, और इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और फल क्या मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम तो ब्रह्मपुत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा भी लिखा है। अगर तुमको कोई प्रताड़ित करेगा तो भगवान भी नहीं उसे माफ़ करेगा। इतने महान है वो, मानव नहीं है। हाँ, इन्हें तो मानव कहना ही उचित नहीं है। नहीं, इन्हें तो चाहिए कि वो अपना कोई और नाम दें,
और अपना कोई धर्म दें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मानव धर्म में तो वो भी आ जाते हैं। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्मों के अनुसार जीव आत्मा संसार से मुक्त होती है, तब वो जीव आत्मा जो स्वयं अलिंग है वो अलिंग सृष्टि को पार करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच ये है कि जीव आत्मा संसार से मतलब कर्मों के अनुसार जब संसार से मुक्त होती है तो वो जीव आत्मा जो स्वयं से अलिंग है, जीव आत्मा को कोई लिंग नहीं है, ना वो नारी है ना वो पुरुष है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की। तो वो अलिंग सृष्टि को पार करती हुई जो अलिंग सृष्टि है परमात्मा की रचना के द्वारा, उस अलिंग सृष्टि को पार करती हुई जीव आत्मा अलिंग जो है पार करती है, तब तक जीव आत्मा अलिंग सृष्टि तक रहती है। जब तक अलिंग सृष्टि पार करती है तब तक वो अलिंग सृष्टि तक ही रहती है, वो भी अलिंग रहती है। समझ गए? समझने का इस जगह प्रयास कर लीजिए, ध्यान से देखिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा संसार से जो मुक्त होती है तब वो जीव आत्मा जो स्वयं अलिंग है वो अलिंग सृष्टि को पार करती है। मतलब जो मुक्त होती है तो वो मुक्त जो अलिंग आत्मा है मतलब जीव आत्मा है वो मतलब अलिंग सृष्टि को पार करती हुई, इसमें आत्मा भी आ गया, आत्मा को भी वो पार करती है, आत्मा भी अलिंग है, आत्मा को भी पार करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पार करती वो जीव आत्मा मतलब तब तक वो जीव आत्मा ही कहलाती है, जब तक वो अलिंग सृष्टि में रहती है तब तक वो जीव आत्मा ही कहलाती है। जैसे ही अलिंग सृष्टि का दायरा समाप्त होता है उसका मात्र जीव नाम रह जाता है। जैसे ही अलिंग सृष्टि को वो पार करती है तो उसका जो दायरा है, जहाँ से उसका दायरा है, शराब है, जब उसको वो क्रॉस करती है, उस पार जाती है तो उसका केवल जीव नाम रह जाता है। क्या समझो? और वो जीव रह जाता है जो परमात्मा में लीन हो जाता है, कभी वापस नहीं आता है। वही वो जीव, वो जो अलिंग जीव है वो परमात्मा में जाग मिलता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। इसी को मुक्ति कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।